सीज फायर के 3 घंटे के अंदर पाकिस्तान अपनी ओछी हरकत करते हुए दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान ने जैसलमेर से लेके वैष्णो देवी मंदिर व लाल चौक व अन्य तमाम जगहों पर न सिर्फ ड्रोन से हमले किए बल्कि बॉर्डर इलाके में अंधाधुंध फायरिंग भी किया। तो ऐसे में सवाल तो उठते हैं कि क्या हम पाकिस्तान से सुधरने की उम्मीद कर सकते हैं? क्या अब सीज फायर का उल्लंघन नहीं होगा? क्या अब आतंकी गतिविधियां पूर्ण रूप से रुक जाएंगी? सीज फायर पे सहमति के लिए अन्य देशों के दखल की जरूरत क्यों पड़ी? क्या जिन मुई मारा तय मैं मारे वाली बात पूरी हो चुकी है? सवाल तो बहुत तेरे हैं, लेकिन सेना से नहीं, सरकार से है। नमस्कार, जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं रायता। मैं शिवम स्वागत करता हूं आपका रायता के इस देश विदेश सेगमेंट में। सबसे पहले हम भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम का जितना गुणगान करें उतना कम है। क्या मारे हो, ये मार पाकिस्तान शायद ही कभी भूल पाए। सवालों का जवाब ढूंढने और वीडियो शुरू करने से पहले रायता परिवार उन तमाम लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने 22 अप्रैल से लेकर अब तक अपनी जान गंवाई है। हमारी संवेदनाएं उन तमाम परिवार के साथ है जिन्होंने अपनों को खोया है। तो आइए ढूंढते हैं इन 5 मुख्य सवालों का जवाब, जिसमें चौथा और 5वां सवाल का जवाब बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या हम पाकिस्तान से सुधरने की उम्मीद कर सकते हैं? अगर हम इतिहास उठा के देखेंगे तो सन 47-48 से लेकर के अब तक उसने भरोसे के नाम पे हमें धोखा ही दिया है। सन 47-48 की जो लड़ाई थी, जिसमें जो पाकिस्तान परस्त मुस्लिम्स थे जिन्होंने हिंदुस्तान को छोड़ करके पाकिस्तान जाना बेहतर समझा, जिन्होंने पाकिस्तान से एक अटूट प्रेम किया, उस दौर में पाकिस्तान के लिए वोट किया कि हमें पाकिस्तान चाहिए, ऐसे लोग जो हिंदुस्तान छोड़ करके गए उनको भी उन्होंने मुहाजिर कहा, अप्रवासी, दूसरे देश से आए हुए लोग। अगर आप मुहाजिर का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं तो समझ लें। वो जब ऐसे अपनी बिरादरी के नहीं हुए हैं, उनको पसंद जिन्होंने किया उनके नहीं हुए हैं तो वो हिंदुस्तान के कैसे हो सकते हैं? और ये सन 47-48 की लड़ाई बताती है कि वो नहीं हो सकते हैं। सन 65 की लड़ाई हो, इतिहास में आप देखते जाएंगे, चाहे 65 की लड़ाई रही हो, चाहे 71 की लड़ाई रही हो, या कारगिल ही क्यों ना रहा हो, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बसें चलाई पाकिस्तान जाने आने के लिए, और उसके 5-6 महीने बाद उन्होंने क्या किया? हमारे पीठों पे खंजर भोंका। और इस चीज को हमें नहीं भूलना चाहिए। पाकिस्तान कभी नहीं सुधर सकता, उस पर विश्वास किया जाना बेईमानी होगी। रही बात सीज फायर के उल्लंघन की, तो आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की कुल सीमा लंबाई 3,323 किलोमीटर, लगभग 2,065 मील है। इतने लंबे क्षेत्र की सीमा में इस या तमाम लड़ाई से पहले पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन धड़ल्ले से किया है, जिसमें हिंदुस्तान ने अपने कई वीर जवान व घाटी में रह रहे परिवार ने अपनों को खोया है। तो यहाँ पर किस टाइप के सीज फायर पे सहमति बनी है, ये भी समझने वाली बात है, जो आने वाले दिनों में समझ में आएगी। क्या इस टाइप के सीज फायर उल्लंघन को एक्ट ऑफ वॉर में लिया जाएगा, या फिर पहले की तरह कड़ी निंदा करके छोड़ दिया जाएगा? अगर बात करें आतंकी गतिविधियों की, तो पिछले 35 सालों से प्रमुख इस्लामिक आतंकी संस्थाएं जैसे लश्कर-ए-तैयबा, लश्कर-ए-उमर, जैश-ए-मोहम्मद, हरकतुल मुजाहिदीन, सिपाह-ए-साहिबा, हिजबुल मुजाहिदीन, बहुत सारे नाम हैं, सबके सब पाकिस्तान में रहकर अपनी आतंकी गतिविधियों का अंजाम दे रहे हैं। कई मामलों में ISI ने उन्हें सक्रिय प्रशिक्षण एवं अन्य सहयोग प्रोवाइड कराती रहती है। हाल ही के सालों में भारत के द्वारा कई ऑपरेशन किए गए हैं, जिसमें सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से हमने आतंकियों के कई अड्डे तबाह किए, लेकिन परिणाम क्या निकला? उसके बावजूद भी हमने कई बार आतंक का सामना किया, और अभी ताजा मैटर तो 22 अप्रैल 2025 का ही है। तो ऐसे में ये सोचा जाना बेईमानी होगा
कि हमने आतंक को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसके बारे में मैं आपको रायता के फाइनेंस एग्रीमेंट में के अगले वीडियो में मैं कभी समझा दूंगा कि क्या होता है ये। IMF के द्वारा 1.3 बिलियन का भीख दिया गया। ये भीख पाकिस्तान के किस काम में आएगा, इससे आप भली भांति परिचित हैं। जबकि हमारी सरकार इसका विरोध करते रह गई और हम कुछ भी नहीं कर पाए। USA को वीटो पावर भी है इसका, वो चाहती तो ये भीख ना दिया गया होता, और इसके बावजूद भी हमें अपनी विदेश नीति पे नाज है। बहरहाल ओसामा बिन लादेन को अमेरिका द्वारा पाकिस्तान में ही मारे जाने के बावजूद अपनी आंखें मूंदे रखना कहीं ना कहीं ये बताता है कि ये लूडो की गुंटी स्टॉप पर किसको काटने के लिए रखी गई है। तो हमारे चौथे सवाल का जवाब यहीं पर मिल जाता है कि सीज फायर की सहमति के लिए आखिरकार अन्य देशों की मदद की जरूरत पाकिस्तान को क्यों पड़ी, खासकर अमेरिका और चीन की। अमेरिका के पास IMF में वीटो पावर है, इस बात को नहीं भूलना चाहिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा रात के 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नाम लेकर भाई और दोस्त संबोधित करते हुए शुक्रिया नामा पड़े जाना कहीं ना कहीं ये सोचने को मजबूर करता है कि पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंक इन्हीं तमाम देशों का फैलाया हुआ एक रायता है, जिसे भारत को समेटने के लिए वैश्विक पटल पर कुछ अलग करने की जरूरत पड़ेगी। आते हैं अपने पांचवें और आखिरी सवाल पे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या जिन मुई मारा तय मुई मारे वाली बात पूरी हो चुकी है? वैसे ये वाक्य रामायण के पंचम सोपान सुंदरकांड का है, जिसे हमारे माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी अपने वक्तव्य के दौरान कहते हैं कि हमने हनुमान जी के आदर्शों का पालन किया है। लेकिन आप भूल जाते हैं कि पाकिस्तान या उसके द्वारा प्रायोजित आतंक कोई रावण या रावण सेना जैसी बुद्धि, न ही विचार, न ही समर्थ और न ही इतना ज्ञान रखती है। आपने तो विद्वान रावण की तुलना पाकिस्तान से कर दी। बहरहाल आपको और सरकार को यह समझना होगा कि वो त्रेता युग था, ये कलयुग है। भगवान हनुमान के आदर्शों पे चलने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि क्या पाकिस्तान और उसका आतंक उस आदर्श के लायक भी है या नहीं। फिलहाल बातें और सवाल तो बहुतेरे हैं। इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपके राय व जवाबों की प्रतीक्षा होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।